भट्टकलिंग स्वामी लघ्यत्रय ग्रंथ में निक्षेप का व्याख्यान कर रहे हैं। बिना प्रमाण ने निक्षेप के वस्तु तत्व का निर्णय नहीं होता। और हमने पूर्व में कहा था, उस बात को अभयचंद्र सूर्य ने पूर्ण स्वीकार किया है। जो निक्षेप है वो नए का ही एक विषय है, कोई नए के बाहर निक्षेप नहीं बनता। अब यहाँ बहुत सुंदर व्याख्या कर रहे हैं। मध्यम रुचि की व्याख्या किए, अब विस्तार रुचि की व्याख्या कर रहे हैं। मध्यम रुचि विनय वसात अनुयोग संभवात, मध्यम रुचि की अपेक्षा से अनुयोग संभव है। विस्तार रुचि से प्रायिणा, अब विस्तार रुचि के अभिप्राय रखने वाले पुनः सदादियों व्याख्यानते, सत आदि का व्याख्यान करते हैं। सत का व्याख्यान करते समय तत्र द्रव्य पर्याय सामान्य विशुद्ध, जो सत है वो कैसा है? द्रव्य पर्याय सामान्य विशेष से युक्त है। जो भी सत होगा वो द्रव्य है। सत क्या है? द्रव्य है। तो जो द्रव्य है वह गुण पर्यावत द्रव्यम, गुणों से पर्यायों से तो उसका नाम द्रव्य है। अब जो पर्याय है वो विशेष है और द्रव्य सामान्य है। इसलिए विशेष उत्पाद व ध्रुवात्मकम सतति कथनम, जो विशेष है वो उत्पाद व से युक्त है, ध्रुव से भी युक्त है। यहाँ पर आपको स्वीकार कर लेना चाहिए ध्रुव पर्याय है। जो विशेष है वो सब पर्याय है। जो विशेष है वो पर्याय है। इसलिए उत्पाद व ध्रुव्य, उत्पाद व ध्रुव्य युक्तम सत, जो उत्पाद व ध्रुव्य से युक्त है उसका नाम सत है और सत द्रव्य लक्षणम। इसलिए स्पष्ट हो गया कि ध्रुव्य द्रव्य नहीं है, ध्रुव भी पर्याय है, ध्रुव भी पर्याय है। और पर्याय उत्पाद व ध्रुव से युक्त है और वो उत्पाद व ध्रुव से युक्त जो है वो सत है। वो जो सत है वही द्रव्य का लक्षण है। इसलिए सत्य कथनम सत्य प्रूपणम। अब सठखंडागम में जो पहली पुस्तक है उसका नाम है सत्य प्रूपणा। पहली पुस्तक है उसका नाम है सत्य प्रूपणा। तो जिसमें सत्य की प्रूपणा है, और सत्य की प्रूपणा में क्या है? जो छह द्रव्य है वे सतभूत है, ठीक। और जीव द्रव्य की दृष्टि से हम व्याख्या करते हैं सत्य की, तो फिर हम जीव को पाते हैं कहाँ कहाँ जीव की सत्ता है, जीव का सत्य कहाँ कहाँ पर है। गुणस्थान दृष्टि से, मार्गणा दृष्टि से और जीव समाज की दृष्टि से हम जीव का सत्य देखते हैं। तो जीवा संति, संति जीवा, तो संति जीवा मिथ्या दृष्टिया संति, मिथ्या दृष्टि जीव हैं, मिथ्या दृष्टि जीव है। तो जीव का सत मिथ्यात गुणस्थान में जीव का सत है। सासाधन सम्यक दृष्टि संति, सासाधन सम्यक्त में जीव का सत है द्वितीय गुणस्थान में। सम्यक मिथ्या दृष्टि आदि, तो सम्यक मिथ्या दृष्टि यानी तीसरा गुणस्थान मिश्र गुणस्थान में जीव का सत है। संयता, तो सम्यक मिथ्या दृष्टि, सम्य दृष्टि चौथा गुणस्थान, अवरे सम्य दृष्टि, वहाँ जीव का सत खोजो। फिर सत्य संयत सती असंयत सम्य दृष्टि, असंयत सम्य दृष्टि में जीव का सत। अब जीव में दो प्रकार से देखो भाई, जीव में असंयत सम्यक खोजो, जीव में मिथ्यात खोजो, अथवा मिथ्यात में जीव खोजो।
समझ में आ रहा है क्या? जीव में मिथ्या, जीव में साधन, जीव में सम्यक मिथ्या, जीव में असंज्ञ सम्य दृष्टि, तब विशेषता है। अब जीव में देह संयमा संति, देह संयम में जीव की अन्वेषण करो, जीव खोजो, जीव है। संति प्रमेय संहिता, छठवें गुणस्थान में जीव संति अपरिमित संहिता, अपरिमित संहित में जीव है। संति सती, संति अपूर्वकरण संहिता, अपूर्वकरण आठवें गुणस्थान में जीव है। संति निवृत्तिकरणम और निवृत्तिकरण बाध संप्रदाय संहिता, तो नौवें गुणस्थान में जीव है। संति सूक्ष्म संप्रदाय संहिता, संति और सूक्ष्म संप्रदाय गुणस्थान में जीव है। 10वें गुणस्थान में पहुंच गए। उपशांत कसाय छद्मस भीतराग संति, और उपशांत कसाय छद्मस भीतराग, ये 11वां गुणस्थान है, उसमें जीव है। क्षीण कसाय छद्मस भीतराग संति और क्षीण कसाय छद्मस भीतराग, ये 12वां गुणस्थान बीत मोह। संयोग केवलना संति और अयोग केवलना संति, संयोग केवली हैं, अयोग केवली हैं, ये 14 गुणस्थान में जीव पाए जाते हैं संसार में। बाधय संप्राय जो है वो है 9वां गुणस्थान, और सूक्ष्म संप्राय है 10वां गुणस्थान। संप्राय शब्द का अर्थ है कसाय, जहाँ बादन स्थूल कसाय है वो बादल संप्राय है, जहाँ सूक्ष्म लोभ है वह सूक्ष्म लोभ सूक्ष्म संप्राय नाम का 10वां गुणस्थान है। ठीक है। 9वें गुणस्थान बादल संप्रदाय, 9वें गुणस्थान तक सभी बादल संप्रदाय वाले जीव हैं। ये अंत दीप है। सिद्ध से शुद्धात्मा इत्यादि संति, और सिद्ध शुद्धात्मा ये पाए जाते हैं। ये हो गया सत। क्या हो गया? सत। भेद अब कह रहे हैं सत्य संख्या, अब आया संख्या पे। भेद गणना संख्या, जो वेदों की गणना उसका नाम संख्या। अब देखो जब दूसरी पुस्तक है ना, उसमें पूरा सुनो बालक, जो तुम 24 ठाणा पढ़ते हैं ना, 24 ठाणा, तो जो समय सठखंडागम की दूसरी पुस्तक है उसमें संपूर्ण 20 रूपड़ाओं की व्याख्या है। 20 रूपड़ा और जो सारी गति वगैरह संपूर्ण व्याख्या उसमें की गई है, दूसरी पुस्तक। यथा अनंतानंत जीवा, जीव कितने हैं? अनंतानंत जीव हैं। मिथ्या दृष्टि अनंतानंता, मिथ्या दृष्टि कितने हैं? अनंतानंत। वर्तमान, ठीक है ना, इत्यादि। तो ये सिद्ध भगवान भी कितने हैं? अच्छे अनंत, उनका भी क्षय होने वाला नहीं है। और निगोदिया कितने हैं? अक्षय अनंत, उनका क्षय नहीं होना है। बड़े काइया अनंतानंत। आइए बस समाप्त कर रहे हैं। वर्तमान निवास क्षेत्र, वर्तमान निवास क्षेत्र यथा जीवानाम क्षेत्रम लोक संख्य भागा संख्य भागा, ये पूरे षटखंडागम की भाषा प्रारंभ हो चुकी। यहाँ पर जो जीव है वह तुम सब पढ़ लिख लो, षटखंडागम समझ में आएगा। यह जीवानाम क्षेत्रम, जीव का चाहिए लोक के संख्यात भाग, संख्य भाग, संख्यात भाग, असंख्यात भाग, सर्वलोक इत्यादि अथवा सर्वलोक। तदेव त्रिकाल गोचर स्पर्शनम। अब सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन क्या आया? स्पर्शन। तो तदेव त्रिकाल गोचरम स्पर्शनम, सर्वास्तिम पढ़े हो, अभी अब प्रश्न का समय नहीं। तदेव त्रिकाल गोचरम, और स्पर्श कैसा है? त्रिकाल गोचर, सर्वलोकादि, कालो गुणस्थान और अंतर्मुहूर्त आदि, और गुणस्थान आदि इनका काल कितना है? अंतर्मुहूर्त। इनका विस्तार देखो, आयाम आयताकार,
वलयाकार तो जीवों के परिणामों की दिशा, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई, विस्कंभ। ठीक है, विस्कंभ। अब तुम पढ़ोगे ना अभी से ठंडाग में, हिट्टिम हिट्टिम, उपरिम उपरिम, किम हिट्टिम हिट्टिम, अधो अधा, उपरिम उपरिम, ऊपर ऊपर। तो भावों की दिशा, हिट्टिम हिट्टिम, हिट्टिम हिट्टिम, नीचे नीचे। जिनके अब ये बातें कर रहे हैं इनकी भाव दिशा क्या है? हिट्टिम हिट्टिम, हिट्टिम नीचे दिशा है इनकी, हिट्टिम हिट्टिम। जो शांत तत्व का अन्वेषण कर रहे हैं भाव सा उपरिम उपरिम। तो उपरिम उपरिम करोगे तो फिर स्वर्ग की कहाँ जाओगे? ऊपरी ऊपरी। जो यहाँ बातें कर रहे हैं कहाँ जाओगे? हिट्टिम हिट्टिम, अधो अधा। अब देख लीजिए, अभी हो रही बात ना, अभी कहाँ पर? इचलकरंजी में। क्या पूरी हो ना हो लेकिन वासना होगी। बालक कुछ भी हो तो अपने जीवन में तो कहोगे हमने भी सठखंडा में वासना की है। ठीक है, सब बैठना गौरव से। सठखंडा देखो, पूना वाले दादा कहाँ आए थे मेरे पास, उनको आज गौरव है, मैं आया था। ठीक है, टीकमगढ़ पूना में थे। बेलगांव बहुत अच्छा स्थान है। संकेत है ए, हिट्टिम हिट्टिम हो जाओगे। सुनो, संके भागा चलो तो कालो विवक्षित गुणस्थान, विवक्षित गुण प्रत्यज गुणांतरम प्राप्तम। विवक्षित गुण को प्राप्त करके गुणांतर प्राप्तम। देखो अब सत संख्या क्षेत्र स्पर्शन काल हो गया अंतर। अंतर नहीं, ब्रह काल। ब्रह काल मतलब जैसे तुम यहाँ पर हो, देखो पिताजी खड़े तीर्थंकर के, जैसे कि यहाँ पर हो हेरले में, ठीक है ना। अब तुम हेरले से बिहार कर गए, ठीक। जब तक हेरले में पुणे नहीं आते हो तब तक जो काल है वो है ब्रह, इसका नाम है अंतर। ठीक है, अंतराल, ब्रह काल, अंतराल काल। तो विवक्षित गुण, एक गुण स्थान पर त्यज्य, कोई एक जीव है एक गुण स्थान छोड़ करके गुणांतरम प्राप्य से अन्य गुण स्थान को प्राप्त हुआ। पुनः तदगुण प्राप्ति था, पुनः उस गुण स्थान की प्राप्ति जब तक नहीं होती तावतान विरह कालो, वो काल क्या है? विरह काल। जैसे कि अंतर्मुहूर्त आदि छठवें गुण स्थानवर्ती जीव है, ठीक है ना, अथवा सप्तम गुण स्थानवर्ती जीव है, वो सप्तम गुण स्थान से गिरा छठवें में आ गया। अब पुनः जब तक सप्तम में नहीं जा रहा है वो उसका विरह काल है। ठीक है, भावा आत्मा प्रणामा औदिकादि, आत्मा के परिणाम औदायिक जो भाव है ये भाव है। परस्परम संख्या विशेष अल्प बहुत्वमिति, और परस्पर संख्या की अपेक्षा से अब यही देख लो, सर्वाधिक ग्रस्त है, उससे कम ब्रह्मचारी है, उनसे कम मुनिराज हैं। जो अल्प बहुत की व्याख्या है ये समझना चाहिए। तो इस प्रकार से सत्संख्या क्षेत्र पसंद कालांतर भावाल वैतश्च, इस सूत्र की व्याख्या पर पूर्ण हुई। पूर्वम कृत्वा विचार्यम न्यायश्च, ऐसा पूर्व करके विचार करना चाहिए। कान अर्थ वक्त प्रत्यात्म वेदात, अर्थ। ओ बालक तुम आदर्श छात्र हो, कान इसका विस्तार कल करेंगे आगे। अर्थ वाक्य प्रत्यात्म यानी ज्ञान। आपने पूर्व में क्या पढ़ा था? अर्थ वचन प्रतीति, कान अर्थ वचन प्रतीति। तो इसी में आप पढ़ चुके हो। महात्मा सारस्वत जी क्या कर रहे हो? इसी में पढ़ चुके अभी कुछ दिन पूर्व। पहले प्राप्ति नको, प्रतीति प्रवृत्ति प्राप्ति, ऐसा बोलना आपको। प्रतीति, प्रतीति प्रवृत्ति प्राप्ति। पहले प्रतीति होती है, कोई वस्तु होगी प्रतीति होगी, फिर प्रवृत्ति होगी, तब प्राप्ति होगी। समझ रहे ना? तो प्रतीति यानी ज्ञान,
प्रवृत्ति उपाय और प्राप्ति यानी साध्य। शेष आगे विचार करेंगे मंदिर में प्रवचन है शायद।